का पूरा सम्मान करता हूँ, बल्कि इस मंच पर जितने लोग बैठे हैं वो सारे सत्य के लिए ही लड़ रहे हैं। लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बढ़ते हुए झूठ पर, कि जो मक्कारी है, झूठ है। धनंजय कुमार जी, क्या करूं, मेरी भी आदत है। एक कविता और सुना देता हूं। आज मेरा प्रश्न नहीं तो बीच में सोचा कुछ जो लिखा है वही सुना दूं, उससे अपने मन की बात निकल जाएगी। हाँ, थोड़ा सा हार्ड हिटिंग तो है। चंद सिक्कों में गरीब की जिंदगानी खरीद ली, कुछ लोगों ने मुल्क की जवानी खरीद ली। बड़ी मुश्किल से बनाई थी कुछ कश्तियां, सिपाह सालारों ने लहरों की रवानी खरीद ली। पहाड़ के किसी गांव में हंसते थे कुछ बच्चे, पहाड़ के किसी गांव में हंसते थे कुछ बच्चे, एक निजाम ने उनकी वो नादानी खरीद ली। वक्त गुजरा तो कातिलों से शहर भर गया, वक्त गुजरा तो कातिलों से शहर भर गया, उन्होंने भी बादशाह की मेहरबानी खरीद ली। जुल्म जुल्मों सितम के ठेकेदार हर मोहल्ले में हैं, बदजुबानों ने वजीर की मेजबानी खरीद ली। और आखिरी मिसरा, मैंने बचा के रखे थे दानिशमंद होने के कुछ सबूत, मैंने बचा कर रखे थे दानिशमंद होने के कुछ सबूत, एक शिद्दात ने मेरी वो निशानी भी खरीद ली। शिद्दात कहते हैं एक क्रूअल किंग, एक शिद्दात ने मेरी वो निशानी भी खरीद ली। झूठ बोलना तो जरूरी है। धनंजय कुमार। देखिए सर, झूठ उतना ही बोलना चाहिए जितना किसी की जान बचाने के लिए हो। इससे ज्यादा झूठ की जगह नहीं मानी गई है। और संस्कृत में हम लोग बचपन में पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमारे बिहार में स्कूल में पढ़ाई जाती थी हिंदी या संस्कृत में भी, तो उसमें एक श्लोक पढ़ाया जाता था। मुझे लगता है 7वीं 8वीं या 9वीं 10वीं, अभी एक्चुअली याद नहीं है। श्लोक था कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम अप्रियम प्रियम च ना नृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। कि अप्रिय सत्य नहीं बोला जाना चाहिए, लेकिन जो सत्य है उसको तो बोला जाना चाहिए। अप्रिय लगे किसी को तो नहीं बोलिए, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन कहा गया कि प्रिय लगने वाला असत्य तो बिल्कुल ही नहीं बोला जाना चाहिए। अगर किसी को झूठ अच्छा लगता है और इसलिए अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो तो बड़ा बुरा माना गया है। इसलिए और एक अगर कहें तो तुलसीदास जी का जो कहा हुआ है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जीव प्रिय बोले ही भयास, है ना, तो वो भी है। तो ये सब, लेकिन मैं कहता हूं कि राजा को सोचना चाहिए, जो सत्ता पे बैठा है उसको सोचना चाहिए। अब जनता के लिए जो जरूरी है, जिसे आपने कहा, राकेश भाई ने पहले कहा कि इस तरह से झूठ फैला दिया गया है कि लग रहा है सत्यमेव जयते की जगह पे झूठ मेव जयते ही कर दिया जाए। मैं राकेश भाई, मैं इस पे विरोध करूंगा, है ना, क्योंकि सत्य ठीक है। आप कितना भी झूठ बोलने वाले लोग जिनको हम देख रहे हैं कि लगातार झूठ बोल रहे हैं, उनको भी एक सच बोलने वाले व्यक्ति की जरूरत है, नहीं तो वो भी धोखे में आ जाएंगे और निबट जाएंगे। तो अभी देखिए ना, अभी उनके जो बेहद करीबी है उन्होंने कह दिया कि अगर मुझे भी जो है सीबीआई ने कहा था कि अगर तुम उसका नाम ले लो तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। तो वो जो है सीबीआई के अफसरों के नाम पूछे अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भैया ऐसा राहुल गांधी ने कहा था, तो आप तो आ गए थे, दिल्ली पुलिस आ गई थी कि भाई किन किन लोगों ने आपको अपना दुखड़ा सुनाया, महिलाओं ने, बताइए। तो दिल्ली पुलिस को अब जो है गृह मंत्री के पास जाना चाहिए कि भाई कौन थे सीबीआई के वो अफसर जिन्होंने आपसे कहा था कि उनका नाम ले लो और आपने नहीं बताया। खैर, अब देखिए ये जो राजनीति है, राजनीति तो कई तरह से होती है। महाभारत काल में भी हमने देखा कि जो है जब कृष्ण थे, भगवान वहां तो साक्षात थे, तो भी कितना सत्य असत्य का खेल हुआ। तो सत्य और असत्य दो पहलू है, ठीक वैसे ही है जैसे हम हैं और हमारी छाया है, प्रकाश है तो छाया है, तो उसको आप नहीं हटा सकते। जैसा कि योगेश भाई साहब ने कहा कि मैं पत्नी को बोलता हूँ कि आप सुंदर हो तो किसी सुंदर भोजन में, है ना, लेकिन मेरे साथ एक दिक्कत है कि मैं वो भी नहीं बोल पाता हूँ। आप भोजन दो कि नहीं दो, मुझे जो बोलना है वही बोलूंगा, आपके कहने से तो मैं हटूंगा नहीं। जो मुझे लगेगा कि ये सच है, भले हो सकता है वो झूठी हो, लेकिन मुझे अगर लग रहा है कि ये सच है, अगर मैं तो मैं वही बोलूंगा। ऐसे तो कहा गया कि सत्य, गांधी जो है सत्य के प्रयोग भी कर रहे थे और दुनिया सत्य की खोज में लगी हुई है, ईश्वर है या नहीं है,
तो सत्य तो क्या है ये जानना जो है बड़ा कठिन काम है, और सत्य अपने अपने भी होते हैं। कई लोगों ने लिखा इस पे कि अपने अपने सत्य, तो अपने अपने सत्य भी है, लेकिन वास्तविक सत्य कौन है, कहाँ है, जिस सत्य के साथ जो है सबका भला होना है, वो तो अभी मुझे नहीं लगता कहीं मिला है। अगर मिला होता तो सारे धर्म एक हैं, हम नारों में बोलते हैं, वो प्रमाणित हो जाता। लेकिन हम सब देख रहे हैं कि हर धर्म के लोग जो है एक लड़ाई लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनका भगवान महान है, कोई बोल रहा है उनका अल्लाह महान है, कोई बोल रहे हैं गॉड महान है, बोलते रहते हैं। उसे संस्कृतियों के बारे में बात करते हैं, उसे विचारों के बारे में बात करते हैं। लेकिन गांधी ने जो सबसे मजबूत बात कही थी, और मैं उसी को मान के चलता हूँ, गांधी ने कहा था कि जो है आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि सत्य और अहिंसा का पालन कीजिए। कई बार ऐसा होता है जब आप जिसको सच मान रहे थे वो सच नहीं निकलता है, और सच मान करके अगर निर्णय दे दिया और कोई ऐसा कठोर निर्णय दे दिया जिसको वापस नहीं लिया जा सकता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर तो पछतावा होगा। तो गांधी ने इसलिए अहिंसा का मार्ग अपनाया कि ठीक है असत्य है, लेकिन हम उसकी हत्या नहीं करेंगे, उसका दिल नहीं दुखाएंगे, ताकि किसी दिन अगर सत्य उद्भासित होता है, उद्घाटित होता है, तो उस व्यक्ति के सामने भी खड़ा होगा। लेकिन जिस समाज में हम जी रहे हैं, मैं अक्सर बोलता हूं, आपके प्रोग्राम में बोलता हूं, इसलिए अभी देखिए मैंने लिखा है द कॉमन मैन अपने नाम के साथ, क्योंकि मैं इस नाम का एक चैनल भी शुरू करना चाह रहा हूं, अपना यूट्यूब चैनल। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि कॉमन मैन नहीं बोल रहा, जो बोल रहा है वो कॉमन मैन जो प्रतिनिधि होना चाहिए। कॉमन मैन, जनतंत्र जो है वो आम आदमी का तंत्र है। जनतंत्र में सबसे ताकतवर अगर कोई है तो वो आम आदमी है, और आम आदमी अपनी शक्तियों को देता है वोट में ढाल करके, और कोई प्रधानमंत्री बनता है या कोई मंत्री बनता है या कोई सांसद बनता है, तो वो कलेक्टिव पावर है। उस व्यक्ति का पावर केवल नहीं है, बल्कि समझिए हमारे नालंदा जिला में 20 लाख वोटर है, सबसे बड़ा माना जाता है। ठाणे का जिक्र आता है और फिर नालंदा का हमारा जिक्र आता है कि हमारे जिला में 20 लाख वोटर है। तो 20 लाख वोटर में से समझिए 50% लोगों ने, 60% लोगों ने वोट किया, तो जिसको 5-6 लाख वोट मिला वो विजेता माना जाता है। तो 5-6 लाख लोगों ने उसमें भरोसा जताया है, तो उस भरोसे के तोड़ने वाले जो व्यक्ति हैं, जो सांसद हैं हमारे, जो मंत्री हमारे हैं, या प्रधानमंत्री को 22 करोड़ लोगों ने वोट दिया बीजेपी को, तो 22 करोड़ लोगों ने अपना भरोसा दिया है। अब अगर उस भरोसे को तोड़ते हैं मोदी जी, तो ये तो जो 22 करोड़ लोगों ने भरोसा दिया है उनको विचारना पहले जरूरी है कि आपके भरोसे को तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे हैं। लेकिन सच एक समस्या ये है भाई साहब कि जो हासिल करना चाहते हैं वो भविष्य है, जो हासिल करना चाहते हैं वो स्वप्न है, वो भविष्य है, वो दिखता नहीं है। तो जो हासिल करने जा रहे हैं, अब वो कब हासिल होगा और हासिल करने का मार्ग क्या है, इसको समझ नहीं पाते। वैसी स्थिति में क्या होता है कि हमको लगता है कि हिंदू राष्ट्र हम अचीव कर लेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र को अचीव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता ये जानकारी नहीं है। वैसी स्थिति, और हिंदू राष्ट्र मूलतः क्या है, ये हमारे जो अशिक्षित, हमारे देश में जो अशिक्षित वर्ग खड़ा हुआ है, इतने सारे शोषण से गुजरा है, किस तरह का शोषण नहीं हुआ इस देश में, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को किस तरह से नहीं प्रताड़ित किया गया है। लेकिन जो ये पिछले 75 सालों में जो लोग पैदा हुए हैं, जिन्होंने आज़ादी का स्वाद चखा है, और आज़ादी का मतलब उनको लगता है कि ये जो है आज़ादी बड़ी गिफ्ट में मिल गई है, जन्म लिए हम आज़ाद हैं, लेकिन इस आज़ादी के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई है वो इस पीढ़ी को नहीं पता, या इसमें ढेर सारे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं। हम आम आदमी की बात सुनते रहते हैं जो बोलते हैं कि कोई सब सरकार एक जैसी है, कोई कुछ नहीं देती है, और ये सबसे बड़ा झूठ है। तो जब आम आदमी ही झूठ बोल रहा है, तो आम आदमी के कलेक्टिव पावर से जो प्रधानमंत्री बना है उससे सच बोलने की अगर अपेक्षा कर रहे हैं, तो फिर तो हम लग रहा है दिवा स्वप्न देख रहे हैं दिनेश भाई साहब जी। आगे बात करेंगे।